चलिए कल्पना करते हैं एक शानदार राजसभा की, जो उस समय के महान साधुओं, ब्राह्मणों और योद्धाओं से खचाखच भरी हुई है। और उन सब के बीच में है एक राजा, जिनके मन में एक बहुत बड़ा सपना है, एक ऐसा सपना जो इतिहास को बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ ताकत या रणनीति की नहीं है, बल्कि एक ऐसे यज्ञ की है जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे सकती थी। लेकिन इतने बड़े सपने के रास्ते में एक ऐसी चुनौती खड़ी है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिसे कोई हरा ही ना सकता हो। जब सारी ताकत फेल हो जाए तब क्या काम आता है? ये बस एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक पहेली को सुलझाने की कहानी है जिसमें ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत थी। चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है राजा युधिष्ठिर की एक इच्छा से, एक ऐसी इच्छा जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। राजा युधिष्ठिर अपने एक दिली ख्वाहिश लेकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। वो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो कोई मामूली अनुष्ठान नहीं था। यह सिर्फ अपनी शक्ति का दिखावा नहीं था, बल्कि ये साबित करने का एक तरीका था कि उनका शासन धर्म पर आधारित है और वो भक्ति के रास्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। तो आखिर ये राजसूय यज्ञ इतना खास क्यों था? इसे यज्ञों का राजा कहा जाता था। इसे सिर्फ वही सम्राट कर सकता था जिसका पूरी धरती पर एक छत्र राज हो, जिसे कोई चुनौती ना दे सके। ये धर्म और शक्ति का एक ऐसा संगम था जो ऐलान करता था कि शासक ही असली चक्रवर्ती सम्राट है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर की इस पवित्र इच्छा से सहमत तो थे, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। इस यज्ञ को करने से पहले युधिष्ठिर को धरती के हर एक राजा को अपने अधीन लाना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और असल में यही इस यज्ञ की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। युधिष्ठिर के इस महान लक्ष्य के रास्ते में एक ऐसी चट्टान खड़ी थी जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन था। तो युधिष्ठिर ने अपने पराक्रमी भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को चारों दिशाओं में जीत का परचम लहराने के लिए भेजा। उन्होंने वाकई कमाल कर दिया। कई राजाओं को हराया और यज्ञ के लिए बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन इतनी सारी जीतों के बाद भी एक राजा ऐसा था जो उनकी पहुंच से बाहर था। एक ऐसा शासक जो युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के सपने के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। उसका नाम था जरासंध, मगध का वो अजेय राजा जिसके सामने पांडवों की सारी शक्ति भी कम पड़ रही थी। जब तक जरासंध का साया था, राजसूय यज्ञ का सपना बस एक सपना ही रह सकता था। तो जब ताकत जवाब दे जाए तो क्या रास्ता बचता है? इसका जवाब छिपा था भगवान कृष्ण की चतुराई में। अब लड़ाई बाहुबल से नहीं, बल्कि बुद्धि से लड़ी जानी थी। कृष्ण ने एक शानदार 3 स्टेप प्लान तैयार किया। पहला स्टेप, वो भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का भेष बदलेंगे। दूसरा स्टेप, वो जरासंध के उस उसूल का फायदा उठाएंगे कि वो किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाता। और तीसरा, सबसे साहसी स्टेप, वो दान के रूप में उससे एक द्वंद्व युद्ध की मांग करेंगे। ये एक ऐसी चाल थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भले ही उन्होंने ब्राह्मणों का भेष बना लिया था, पर उनकी शाही चाल ढाल और भुजाओं पर धनुष की डोरी के निशान उनकी असलियत बता रहे थे। जरासंध ने तुरंत भांप लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। उसे खतरे का एहसास तो हुआ, लेकिन वो अपने ही बनाए उसूलों के जाल में फंस चुका था। योजना अब अमल में आ चुकी थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था। अब बस उस महाटकराव का इंतजार था जो इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। अपने शक के बावजूद जरासंध अपने उसूलों से पीछे नहीं हटा। उसने ऐलान किया, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा, भले ही वो मेरा अपना सिर ही क्यों न हो। और बस यहीं उसके अपने ही सिद्धांत उसके लिए एक जाल बन गए। और तभी कृष्ण ने अपना असली पत्ता खोला। उन्होंने अपनी मांग रखी, एक ऐसी मांग जो किसी भी दान से बहुत बड़ी थी। युद्ध, दान के रूप में युद्ध। ये एक ऐसी मांग थी जिसने जरासंध को हिला कर रख दिया। जरासंध ने कृष्ण को रण छोड़ कहकर लड़ने से मना कर दिया। अर्जुन को उसने अपनी बराबरी का समझा ही नहीं, लेकिन जब उसकी नजर भीम पर पड़ी तो उसने अपने बराबर का एक महाबली देखा। उसने द्वंद्व के लिए भीम को चुना। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध। दोनों योद्धा गदा लेकर एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे दो पहाड़ टकरा रहे हों।
उनकी ताकत, उनका कौशल, सब कुछ एकदम बराबर था। दिन रात लड़ाई चलती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ये एक अंतहीन गतिरोध बन चुका था। जब ऐसा लगा कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, तभी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची। अब जीत ताकत से नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य को जानने से मिलने वाली थी। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ खड़े होते हैं। जब आपका दुश्मन हर मामले में आपकी बराबरी का हो, तो उसे कैसे हराया जाए? इसका जवाब ताकत में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा था। और यहीं पर कृष्ण का दिव्य ज्ञान काम आया। वो जरासंध के जन्म का वो रहस्य जानते थे, जिसमें उसकी मृत्यु का राज भी छिपा था। वो उसकी उस एक कमजोरी को जानते थे, जो उसकी अजेयता के कवच में एकमात्र दरार थी। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस पास पड़ी एक टहनी उठाई, उसे बीच से चीरा और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। ये भीम के लिए एक खामोश लेकिन अचूक संकेत था। भीम इशारा समझ चुके थे। उन्होंने जरासंध को जमीन पर पटका, एक पैर से उसका पैर दबाया और दूसरे को पकड़कर उसे ठीक उसी तरह 2 हिस्सों में चीर दिया जैसे कृष्ण ने उस टहनी को चीरा था। और इसी के साथ अजेय जरासंध का अंत हो चुका था। जरासंध की मृत्यु का असर तुरंत दिखाई दिया। उसके द्वारा बंदी बनाए गए 20,800 राजाओं को आजादी मिली। एक ही पल में एक अत्याचारी का अंत हुआ और हजारों लोगों के लिए स्वतंत्रता का सवेरा हुआ। तो अब युधिष्ठिर के लिए रास्ता साफ था। राजसूय यज्ञ अब संभव था। लेकिन ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। परम शक्ति हासिल करने की असली कीमत क्या है? और क्या ये कीमत चुकाना हमेशा सही होता है?